तुम्हारी अम्मा जादू टोने की बातें कर रही हैं और तुम मुझे कह रहे हो मैं बुरा मत बनाऊं। जादू टोना यार, वो तो बस कर दो खुरम। किसी को काबू में करने की कोशिश और किस तरह से की जाती है? नहीं भाई, घर के काबू में दिलचस्पी लेती हूँ मैं, लेकिन फिलहाल मैं जॉब करना चाहती हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारी भाभी से बात करता हूँ, अगर उन्होंने इजाजत दी तो। नहीं नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है भाभी से बात करने की, वरना उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे हम ड्रामे कर रहे हैं। आपको मना करना है तो आप मुझे ऐसे ही मना कर दें, लेकिन भाभी से बात मत करें। हाँ भाई, मैं आपकी सारी पसंद की डिशेस बना दूंगी। मेरी नहीं, बाबा की पसंद की। बाबा की पसंद का? कौन बाबा? बाबा, हमारे बाबा। अच्छा ठीक है भाई, तुम जाओ, मेरी बेटी एक दो दिन मेरे साथ ही रहेगी। ठीक है खाला, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए, लेकिन मुझे इजाजत दीजिए। वो आज मैंने आपको किसी से मिलवाना था ना? ये बेटा, किससे मिलवाना है? जिन्होंने आना था वो आ चुके हैं। हाँ तो बुलवाओ ना, कब से इंतजार करवा रही हो, प्लीज। तो जरा दिल थाम लें, ऐसा ना हो के। ऐसी क्या बात है बेटा, बता भी तो प्लीज। ठीक है, बाबा यही तो है आज के खास मेहमान। क्यों, पसंद नहीं आए? सच में? जी, और उससे भी बड़ा सच तो ये है कि इन्हें यहाँ मैं नहीं लाई, ये खुद आए हैं। मैंने तो बस मौके से फायदा उठाते हुए ये फतह अपने नाम की है। अच्छा, अब आप दोनों बातें करें, मैं खाना लगा रही हूँ। कितना टाइम लगा है घड़ी के लिए। मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था, और जब भी आप सामने आते मुझे बाबा की याद आ जाती थी, और फिर बेटा, आज कैसे हिम्मत हुई? कोई है जैसे मैंने आपका जिक्र किया था, उन्हें मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने भी मुझे
वही हदीस सुनाई जो आपने सुनाई थी, साथ खाना खाने वाली। बेशक बेटा बेशक, हमारे नबी पर हमारी जानें कुर्बान। चलो बेटा, एक साथ बैठकर खाना खा ले। उसके बाद मैं तुम्हें ऐसी चीज दिखाऊंगा कि जिसको मैंने परसों तुम्हारे लिए संभाल के रखा। आ जाओ। नहीं, अब साथ चलेंगे बेटा। मम्मा बस करें ना अब, आज तो इतना खुशी का दिन है। तुम सच कह रही हो ना? मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? मामा मैं ऐसा मजाक भी कैसे कर सकती हूँ, थोड़ी देर में आप खुद देख लीजिएगा। थोड़ी देर में क्यों? अभी क्यों नहीं? मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मैं नहीं मामा प्लीज ना, थोड़ी देर अकेला रहने दें उन्हें, समझा करें ना मामा। हाँ जल्दी जल्दी करो ना, पता है टाइम बहुत कम है, जल्दी करो, आओ मेरे साथ। इसमें तुम्हारी अमानत है बेटा, जिन्हें मैंने मुद्दत से संभाला हुआ है। ये तुम्हारे बाबा का सूट है बेटा, कुछ याद आया? और ये है वो चश्मे बेटा जो वो पहना करते थे। ये घड़ी है, इसके अंदर क्योंकि वो चप्पल है जो पहना करते थे। पहनकर नहीं दिखाओगे? मुझे यकीन है वो बहुत अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, यही सच्चाई है तुम्हारी। तुम्हारी शनाख्त तुमसे कोई नहीं छीन सकता बेटा। अब मेरे लिए अपने दिल में छोटी सी जगह दे दो। बाप प्लीज ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें। आज आपने फिर से मुझे मेरी पहचान लौटा दी है, लेकिन मुझे इसके अलावा भी कुछ चाहिए आपसे। हुक्म करो। हुक्म नहीं, एक रिक्वेस्ट है आपसे।
क्या मैं क्या मैं आपको बाबा कह सकता हूँ? तुम्हारी माँ और बहन तुम्हें इस रूप में देखकर कितनी खुश होंगी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अब चलो उनके पास चलते हैं। आओ बेटा, आओ, शाबाश, आ जाओ। खुरम, सोई नहीं तुम अभी तक? क्यों? तुम भी तो अब तक जाग रही हो। हो, नई जगह पर इतनी जल्दी नींद नहीं आती ना। बचपन में भी तो अक्सर सोया करती थी तुम यहाँ पर। बचपन की बात और थी, और इसका ये मतलब तो नहीं कि इंसान सारी जिंदगी बचपन को अपने सीने से लगा कर रखे। बचपन को सीने से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बचपन तो धड़कता है इंसान के दिल में। ये कितनी मुश्किल बातें करते हो, मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आती। तुम्हारी समझ में मेरी आसान बातें कब आती हैं? तंज करना है तुमने तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। अच्छा रुको, सॉरी, अब ऐसी कोई बात नहीं करनी। गुड, ये हुई ना बात। अच्छा सुनो खुरम, तुम मेरी एक मदद करोगे? जरूर करूंगा, बोलो। यार प्लीज सुबह होते ही मुझे घर छोड़ाओ। बस, हो गई मदद। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, बट कम से कम एक और दिन तो रुक जाती। यार मेरा यहाँ दिल नहीं लगता ना। तो दिल मत लगाओ, बट एक दिन और रुक जाओ। खुरम, तुम्हारी यही बातें जिनकी वजह से मेरा दिल घबराता है। ये मुझे पता है, मुझे यही सुनने को मिलेगा। अच्छा, आई प्रॉमिस, इसके बाद ऐसी कोई बात नहीं करना। आज बाहर निकलने का प्रोग्राम बन ही गया, लेकिन पता तो चले राफे बेटा कि हम जा कहाँ रहे हैं। साहिल समंदर। याद है आपने एक बार कहा था कि आपकी बेटी को साहिल समंदर पर जाने का बहुत शौक है, लेकिन आपकी नमाजों में इतना वक्फा नहीं होता कि आप इसे आराम से ले जा सकें। हाँ कहा तो था, पर और क्या, गाड़ी में जा रहे, इतना टाइम नहीं लगेगा। मैं जोहर से पहले छोड़ दूंगा आपको घर। ये इतनी मेहरबानी किस लिए, मालूम कर सकती हूँ मैं? मेहरबानी नहीं, इजहार तशक्कुर। दरअसल कल हाजी साहब के मशवरे पर अमल करके मुझे मेरे पापा मिल गए, और सोचा कि अगर ये खुशी मुझे मिली है तो चलो उतनी ना सही, थोड़ी सी खुशी मैं भी दे दूं आपको। वाह, बड़ी खुशी की बात है। तुमने उनके साथ खाना खाया? सिर्फ खाना खाया बल्कि बहुत सी बातें की। और आप जानते हैं, कल बाबा ने मुझे मेरी डैडी की वो चीजें जो उन्होंने संभाल कर रखी थी वो भी दी हैं। वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। राफे आप बहुत अच्छे हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, बड़ों का अदब करते हैं। अल्लाह खुश रखे आपको।
बहुत अच्छा लगा कि आप आई। बस आप बैठे, मैं चाय लेके आती हूँ। बैठिए आप, किसी तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस नीलो से मिलने आई थी। आप ज़रा नीलो को बुला दीजिए, मुझे उसी से मिलना था और ये गिफ्ट भी उसे देने थे। नीलो को? जी आंटी, आज तो मैं स्पेशली उनसे मिलने आई हूँ। इत्तेफाक से 2 बार आ चुकी हूँ और दोनों बारी मुलाकात नहीं हुई। देखिए, इत्तेफाक कैसा है कि आज भी आप उससे नहीं मिल पाएंगी। वो अपनी खाला की तरफ गई है 2-3 दिन रुकने। ओके, ठीक है। आप उसे बता दीजिएगा कि हम उससे मिलने आए थे और उसे बता दीजिएगा कि हमसे ना मिलने के जुर्म में अब उसे हमारे घर आना पड़ेगा। मैं गाड़ी भेज दूंगी उसके लिए। लेकिन इन सब तकल्लुफात की कोई जरूरत नहीं थी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। मेरा बस चले तो उसका मुंह मोतियों से भर दूं, सारे जहान की खुशियां उसके दामन में डाल दूं। इतनी खुशी मैं कुछ समझी नहीं। अब आपसे क्या छुपाना। असल में मेरा बेटा काफी अरसे से मुझसे नाराज था, बल्कि अपने डैड से भी नाराज था। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, नहीं माना, मन्नतें मानी, दुआएं की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। खैर, नीलो ने मुझसे कहा था कि वो मेरे लिए दुआ करेगी। उसने कहा था कि आपका बेटा खुद आपके पास आएगा और वो आ गया। आप उसे भेजेंगी ना? एक शर्त पे। शर्त? कैसी शर्त? आप यहाँ से खाए पिए बिना नहीं जा सकती। जी बिल्कुल। बैठे, मैं आती। अरे देखो बेटा, वो कहाँ आगे जा रही है अब? अरे हाजी साहब, कुछ नहीं होता। वो इतनी भी आगे नहीं गई जितनी आपको लग रही है। अरे नहीं बेटा, मुझे डर लग रहा है बुलाओ से। हाजी साहब, आप उसे एंजॉय तो करने दे, कुछ नहीं होता। बेटा उसे बुलाओ, वापस बुलाओ, कहीं गिर ना जाए। मेरी इकलौती बेटी, इसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। हाजी साहब, अच्छा एक काम करें, आप चले जाए उनके पास। तुम जाओ, बुलाओ उसे बेटा, बुलाओ, रोको उसे। अच्छा मैं ले आता हूँ, आप परेशान ना हो। मरियम, आपके बाबा आपको बुला रहे हैं। क्या अभी से? वो आपके इस तरह आगे आने से बहुत ज्यादा खौफजदा हो रहे हैं। बाबा भी ना बच्चों की तरह डरते हैं। आ जाए। अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक,
क्या करती है बेचा? तुम खामा खामे ही परेशान हो जाते हो बेटा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मेरी नीलो मेरे घर आई है। बस कर दे अम्मी, वो ना तो यहाँ अपनी खुशी से आई है और ना अपनी मर्जी से। आई तो है ना, मेरे लिए यही काफी है। अम्मी प्लीज, हमें इस बात को दिल से निकाल दें। आप सुकून करें, आराम करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज। पागल हुआ है क्या? खुदा की जात पे भरोसा रख। मैं रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, मन्नतें मानूंगी, जो कुछ होगा मैं करूंगी, लेकिन उसको तेरी किस्मत में लिखवा के रहूंगी। अम्मी, लगता है नीलो ने सारी बातें सुन ली। अरे नीलो बेटा, बाहर कहाँ खड़ी है, अंदर आ जा। मेरे लिए फजूल में आपने काम बना दिया। अब मिन्नतें और तल्ले करने पड़ेंगे, मैं देख के आता हूँ। अच्छा सुनो यार, मुझे पता है तुमने सारी बातें सुन ली हैं। प्लीज अम्मी की बातों का बुरा मत मनाओ। बुरा मत मनाओ? तुम्हारी अम्मा जादू टोने की बातें कर रही हैं और तुम मुझे कह रहे हो मैं बुरा मत बनाऊं? जादू टोना यार, वो तो बस कर दो खुरम। किसी को काबू में करने की कोशिश और किस तरह से की जाती है? और ये सब कुछ सुनने के बाद ना, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। देखो, तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत नहीं समझ रही, बल्कि अब मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। तुम मुझे घर छोड़कर आ रहे हो या मैं अकेली जाऊं? अच्छा ठीक है, काम डाउन, काम डाउन। मैं शाम तक खुद तुम्हें छोड़कर आऊं। अभी देखो, अम्मी की कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं उनको अकेले छोड़कर जाऊं। समझो इस बात को, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, मैं जरा अम्मी को देख कर आता हूं। हाँ बोलो तराना। क्या राफे की बहन और उसकी मामा आई है? गिफ्ट्स लाई है, वो भी मेरे लिए? क्या गिफ्ट्स लाई है? सुनो प्लीज, मुझे जल्दी बताओ। बताओ ना तराना की बच्ची। नहीं बता रही तुम? ठीक है, मैं अभी और इसी वक्त घर आ रही हूँ और मैं खुद देखूंगी। अच्छा सुनो, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज तुम चाय बना दोगी? खुरम, एक काम क्यों नहीं करते? तुम पड़ोस में से किसी लड़की को बुला लो तावीज करके, वो आ भी जाएगी और तुम्हारी अम्मा को चाय भी बना देगी। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। क्यों? तुम कहीं जा रही हो? जी, मैं अपने घर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी के साथ की कोई जरूरत नहीं, समझे? मैं छोड़कर आ... अरे रुको, मैं... मुझे तो अचानक जैसे जीने की वजह मिल गई नरगिस। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि राफे मुझे बाबा कहने लगा है। हाँ, ऐसा ही है। मुझे तो लगता है कि वो लड़की हमारे घर में आई थी ना, उसकी वजह से राफे का बिहेवियर और उसकी सोच बदल गई है। कौन सी लड़की? अरे वही लड़की, वो जो मेरी गाड़ी से टकरा गई थी और मैं उसे घर भी ले आई थी। हाँ, तुमने बताया था, लेकिन मैं उससे मिल नहीं सका था। किसी दिन बुलाओ ना ताकि मैं भी मिल लूं। हाँ हाँ, जरूर मिलवाऊंगी आपसे। बुलवाया है मैंने उसे। एक बात कहूं नरगिस, उस लड़की का जिक्र करते वक्त तुम्हारे चेहरे पर बड़ी खुशी दिखाई दी मुझे। हाँ, असल में वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी है। पता है आपको, मैं उसकी फैमिली से भी मिली हूँ, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जब सब इतने अच्छे हैं और तुम्हें वो लड़की पसंद है तो फिर ले आओ ना इसे इस घर में हमेशा के लिए। What? क्या कहा आपने? हाँ,
आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? अरे नहीं नहीं, मुझे एतराज क्यों होगा? हाँ लेकिन राफे से एक बार पूछो। राफे से? आप बात करें ना राफे से। मैं नहीं, अभी अभी हमारे ताल्लुकात में बेहतरी आई है और नहीं नहीं नहीं, मैं बात नहीं करूंगा। क्या बात बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं कि अभी अभी बेहतरी आई है? आपको अभी भी डरे कि कहीं मैं... बेटा सच कहूं, हाँ डर है। परसों के बाद मैंने बेटा पाया है, मैं फिर से तुम्हें खोना नहीं चाहता। को डरने की कोई जरूरत नहीं है, और प्लीज आइंदा इस तरह की बात करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो फिर बताएं किस बात का जिक्र हो रहा था? वो कौन सी ऐसी बात है जो बाबा करने से कतरा रहे हैं? अगर हम बात करेंगे तो तुम मानोगे? ऑफ कोर्स, बिल्कुल मानूंगा। बेटा पहले सुन तो लो, वो कहना क्या चाहती है। बाबा की कोई जरूरत नहीं है। हाजी साहब कहते हैं कि माँ बाप की हर बात हुक्म का दर्जा रखती है। हाजी साहब, ये कौन है? हाजी साहब फातिमा मस्जिद के पेश इमाम हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने ही मुझे कहा था कि मुझे बाबा के साथ खाना खाना चाहिए। अरे बेटा, फिर तो वो मेरे भी मोहसिन हुए, मुझे उनसे जरूर मिलवाना। जरूर मिलवाऊंगा, लेकिन अभी तो मुझे काम से जाना है। मैं फिर उनसे बात करके आपकी मुलाकात करवा दूंगा। और हाँ, जहाँ तक बात है आपकी ख्वाहिश की, आप लोग जो चाहें, जो फैसला करें, मुझे मंजूर है। कमाल हो गया नरगिस, माशाअल्लाह। सब तारीफ है अल्लाह के लिए, रियली बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का हम पे। कैसा लगा तोहफा? तोहफे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो फिर बाकी तोहफे मुझे दे दो। किस खुशी में? भला तोहफे भी कोई किसी को देता है क्या? ओहो, पता नहीं मेरे कितने तोहफे तुम हजम कर चुकी हो। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अच्छा बस बस, ये तोहफे मैं किसी को नहीं दूंगी। अच्छा, तो साथ लेकर जाओगी? कहाँ? वहीं तुम्हारे रॉकस्टार के घर। मुश्किल है थोड़ा। अच्छा, तो फिर जाओ, बल्कि भाड़ में जाओ। अरे हैं ये क्या हुआ? फिर दोनों का झगड़ा हो गया? तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। भाभी, अपनी बेटी से पूछे ना, जिसका हर बात पे मुंह बन जाता है। हाँ तो सारा वक्त रहती किसके साथ है? तुम्हारे साथ। और नीलो, तुम मुझे एक बात तो बताओ, तुम वहां से झगड़ा करके फिर आ गई यहाँ पे, क्यों भाई? जिसने आपको ये बताया ना कि मैं वापस आ गई, उससे ये भी पूछ लेती कि मैं क्यों वापस आई हूँ। ठीक है, अब तुम जानो और तुम्हारे भाई। मैं इस मामले में बोलने वाली नहीं हूँ, समझी? सब जलते मुझसे। इतने प्यारे तोहफे। वाह।